नमस्कार। आज शेयर बाजार में ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड मतलब ट्रायल उसके शेयर्स में काफी उथल-पुथल रही नीचे की तरफ जी। तो आज हम इसी गिरावट को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, खासकर जो कंपनी के नए तिमाही नतीजे आए हैं उनके संदर्भ में। हाँ बिल्कुल। और ये जो चर्चा हम कर रहे हैं ये कंपनी ने जो 30 सितंबर 2025 वाली तिमाही के लिए अपने ऑफिशियल आंकड़े जारी किए हैं ना, उसी पर आधारित है। अच्छा, तो देखते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ कि निवेशकों ने इस तरह से रिएक्ट किया। हाँ तो चलिए देखते हैं जरा आंकड़ों को। सबसे पहली चीज जो मतलब एकदम से ध्यान खींचती है वो है कंपनी का नेट प्रॉफिट। मतलब सारे खर्चे टैक्स वगैरह हटा के जो असली कमाई होती है उसमें पिछले साल की इसी तिमाही से अगर तुलना करें सितंबर 2024 से, तो 50% से भी ज्यादा की गिरावट है। भारी गिरावट। जी हाँ, 50% से ज्यादा। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है। किसी भी पैमाने पर देखें तो ये बहुत ज्यादा माना जाता है। हाँ सही बात है। बाजार जो उम्मीद लगाकर बैठा था उससे कोसों दूर रह गए, है ना? सही पकड़ा आपने यहाँ। देखिए, समझने वाली बात क्या है कि बाजार ना वो हमेशा आगे की सोचता है, उम्मीदों पर चलता है। हाँ, एक्सपेक्टेशंस पर। जी। तो निवेशक एक अंदाजा लगाते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। हाँ। अब जब असल नतीजे आते हैं और वो उस अंदाजे से इतने नीचे होते हैं जैसा TRL के साथ हुआ इस बार, तो वो सीधे सीधे एक निराशा पैदा करता है निवेशकों में। अच्छा, और इसी निराशा का असर फिर हमें शेयर की कीमत पे दिखा। हाँ बिल्कुल। होता क्या है कि जब नतीजे इतने कमजोर आते हैं, खासकर जब मुनाफे में इतनी बड़ी गिरावट दिखे, तो निवेशकों का जो भरोसा है ना वो डगमगा जाता है। हाँ, स्वाभाविक है। उनको लगता है कि भाई आगे कंपनी कैसा करेगी पता नहीं। तो इस चिंता में कई निवेशक क्या करते हैं, अपने शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं। अच्छा, वही जिसे हम कहते हैं बिकवाली का दबाव, सेलिंग प्रेशर। बिल्कुल वही सेलिंग प्रेशर। अब सोचिए जब अचानक से बहुत सारे लोग शेयर बेचने लगें और खरीदने वाले उतने ना हों या फिर वो कम कीमत पर खरीदना चाहें, हाँ, तो शेयर की कीमत क्या होगी? वो तेजी से नीचे गिरेगी। हाँ। आज ट्रिल के शेयर में जो ये तेज गिरावट दिखी ना, उसके पीछे मुख्य वजह यही थी, कमजोर नतीजों से पैदा हुई बिकवाली। तो ये कह सकते हैं कि ये जो तिमाही नतीजे थे इन्होंने एक तरह से ट्रिगर का काम किया। हाँ बिल्कुल। जिसने निवेशकों को बेचने पर मजबूर किया और कीमत धड़ाम से नीचे आ गई। हाँ, इसे अगर हम थोड़ा और बड़े पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये घटना फिर से यही दिखाती है कि किसी कंपनी की जो वित्तीय सेहत होती है ना, उसके शेयर की कीमत पर कितना सीधा और कितना तुरंत असर पड़ सकता है जब फंडामेंटल्स मतलब बुनियादी आंकड़े जैसे मुनाफा और आय उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। तो बाजार अक्सर फौरन रिएक्ट करता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो टाइल के शेयर्स में आज जो ये बड़ी गिरावट हुई उसका मुख्य कारण रहा कंपनी के दूसरी तिमाही के निराशाजनक नतीजे। जी। खास तौर पर मुनाफे में वो 50% से ज्यादा की कमी और रेवेन्यू में गिरावट। सही। इसने बाजार की उम्मीदों को तोड़ा और उससे वो बिकवाली का दबाव बन गया। एकदम सही कहा आपने, यही मुख्य वजह रही। और हाँ, यहाँ हम अपने श्रोताओं को ये याद दिलाना चाहेंगे कि ये जो हम बातचीत कर रहे हैं ये सिर्फ जानकारी और विश्लेषण के लिए है। बिल्कुल। इसे किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस या निवेश की सलाह न समझें। शेयर बाजार में देखिए, कोई भी पैसा लगाने से पहले खुद अपनी रिसर्च करना बहुत जरूरी है। और हो सके तो किसी वित्तीय सलाहकार से भी बात कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, हमेशा बेहतर होता है। होते हैं ना, ये कितनी तेजी से बाजार के मूड को मतलब